हेलो, वेलकम टू केम कनेक्ट। बहुत सारा प्यार दे रहे हो आप लोग, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप लोगों की डिमांड भी आई थ्रू मैसेजेस, सर एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा दीजिए, एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा दीजिए। तो हमने सोचा कि चलो आज आप जब इतना प्यार कर रहे हो तो हमें आपकी बात तो सुननी पड़ेगी। तो हमने सोचा आज हम शुरुआत करते हैं इस एम्पेरिकल फार्मूले से। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों हम सेम मेथड से कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के बाद थोड़ा सा एक्सटेंशन करना होता है हमें, और फिर हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाता है। इसमें बेसिकली आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 2 नंबर का भी आता है, 3 नंबर का भी आता है। 1 नंबर का तो सिंपल क्वेश्चन होता है, 2 नंबर में सिर्फ आपको एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना होता है। तो फिर आप जो हम आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने में फर्दर स्टेप बताएंगे वो आप मत करना। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने को आएगा तो ये आपका 3 मार्क्स में आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला ले रहे हैं। हमने आपसे कहा कि बेटा जरा इस कंपाउंड का हमको आप बताओ कि ये हमने क्या लिखा। आप कहोगे अरे सर ये तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर हम आपसे कहें कि इसको आप हमें वर्ड्स में पढ़ के बताओ, आप कहोगे अरे सर वर्ड्स में क्या, C6H12O6। तो हम कहेंगे ऐसे नहीं, एटम के टर्म्स में। तो इसका सिंपल सा एक वर्ड में ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा कि 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन and 6 atoms of oxygen। वेरी सिंपल। अब अगर हम आपसे कहें कि बेटा ये बताना जरा ये 6, ये 12, ये 6 ये क्या है, आप कहोगे सर नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां पर आपका एक टर्म निकल के आएगा जो आपको याद रखना होगा कि व्हाट इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, that atomicity is simply number of atoms in a molecule, in a molecule, that is called atomicity। अब आप कहोगे सर इसका रेफरेंस आप यहां क्यों ले रहे हो, क्योंकि अभी हम जो छोटे वाले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो बेसिकली सेक्शन 1 में आते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए आपको ये एटॉमिसिटी टर्म मालूम होना चाहिए। हमने आपसे कहा कि बेटा इस फॉर्मूले में आप बताना कि कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है। आप कहोगे सर 6। हम कहेंगे वेरी गुड, अब समझ में आ गया। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 12। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 6। अब हम लोग उस छोटे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिकली 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एक फॉर्मूला दिया होगा, वो आपसे कहेंगे कि व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। चलिए हम इसी को क्वेश्चन बना देते हैं। सपोज क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस। व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस। आपको बहुत सिंपल सा एक काम करना है, राइट डाउन। आप इसको नोट कर लो, जो हम बोल रहे हैं एम्फेसाइज भी कर रहे हैं। राइट डाउन ईच एंड every element, below each and every element write down the atomicity. Here in this case this C6H12O6 is made up of carbon, hydrogen and oxygen। आपको क्या करना है, write down the atomicity below each atom, that is 6 atoms of carbon, here write 6, 12 atoms of hydrogen, here write 12, 6 atoms of oxygen, here write 6। Now convert these atomicity into lowest term। lowest term means 6 1s are 6, 6 2s are 12, then 6 1s are 6। These are the new atomicities। आपको क्या करना है कि
जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आप निकालोगे, आप क्या करोगे, इन नई एटॉमिसिटीज के साथ इन सारे एलिमेंट्स को लिख दोगे। मीन्स CH2O. This simply CH2O is the empirical formula for C6H12O6. अब मान लो हम आपसे कहें कि आपको ये एम्पेरिकल फॉर्मूला कहां से मिला, आप कहोगे अरे सर ये एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हमको इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मिला। हमने कहा कैसे मिला, आप कहोगे अरे सर इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में। हम कहेंगे वेरी गुड, आपने क्या किया, इस एम्पेरिकल फॉर्मूले की डेफिनेशन भी निकाल ली, जो क्या कहती है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मींस आपने क्या किया, हमने कहा मॉलिक्यूलर, इसका एम्पेरिकल बताइए, आपने क्या किया, फटाफट ये निकाल दिया। हमने कैसे निकाला, आपने कहा अरे सर सारे एटम्स लिखे, उनके नीचे उनकी एटॉमिसिटी लिखी और उसके बाद उसको लोएस्ट में कन्वर्ट कर दिया, वो सिंपल फॉर्म में हो गया। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि जो भी एटॉमिसिटीज थी, प्रीवियस एटॉमिसिटीज, उनको आपने सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो बस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नोन एज एम्पेरिकल फॉर्मूला। जो चीज हमने यहां पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दी है। ये बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन हुआ। अब ये मान लीजिए हमने आपसे कहा कि पहला क्वेश्चन था आपका। अब जरा हम दूसरा क्वेश्चन आते हैं। उन्होंने आपको एक फॉर्मूला दिया CH3COOH, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताइए। अब एक चीज यहां पे आपको ध्यान रखनी होगी, आप यहां पर देखोगे कि दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कई सारे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स अलग अलग करके दिए हुए हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला तो वही होगा क्योंकि यहाँ पे H देखिए एक बार दिया है, O एक बार। नहीं, ये गलती आप नहीं करोगे। आप क्या करोगे, जब कोई ऐसा फॉर्मूला आपको दिया हो जहां पर सारे एलिमेंट्स पूरे फॉर्मूले में कई जगह पे दिए हैं, मोर देन वन, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम जो आपने यहां करा है इस पर आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहोगे, यहां से नहीं हिलोगे। हम आपसे कहें बेटा अच्छा ये बताओ जो नया फॉर्मूला लिखा है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, आप ध्यान देना कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। आप थोड़ी देर देखोगे ध्यान से, आप कहोगे अरे सर C है, H है और O है। हम कहेंगे फिर प्रॉब्लम कहां आई, तो आपने क्या किया, C लिखा, पुराना प्रीवियस तरीका, सारे एलिमेंट्स। हम बार बार इस चीज को बताएंगे आपको क्योंकि ये 1 मार्क्स का सेक्शन 1 में आने का मतलब हुआ बहुत बड़ा खतरा। अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ या कोई भी एक नंबर का सेक्शन 1 में क्वेश्चन गलत हुआ तो आपके 80 आउट ऑफ 80 कभी नहीं आ सकते। तो अब क्या हुआ, यहां पर आपने कहा, हमने कहा बेटा अब इनकी सारी एटॉमिसिटी लिख लो कि कितने एटम कार्बन के हैं। आप कहोगे सर 2, हम कहेंगे वेरी गुड, H4O2। अब जब ये सारी एटॉमिसिटी यहां पर कलेक्ट हो गई, अब आपको वही प्रीवियस वाला काम करना है कि इनको लोएस्ट में कन्वर्ट कर लेना है। और अब आपका यहां पर अगेन एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया CH2O। बेसिकली इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, या तो स्ट्रेट आपके सारे एटम एक संग दे रखे होंगे, या इधर उधर बिखरे हुए दिए होंगे। आपको क्या करना है, सारे केस में कॉमन चीज करनी है, सारे एलिमेंट्स लिखो, चाहे एलिमेंट्स बिखरे हुए हों चाहे एक जगह कॉम्पैक्ट हों, सारे एलिमेंट्स टोटल पूरे फॉर्मूले में काउंट करके लिख लो। उसके बाद उनको लोएस्ट में कन्वर्ट करो। अब हम एक तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है कि आप जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताइए। अब यहां पर बेसिकली एक छोटी सी गलती बच्चा करता है, जो हम यहां कर रहे हैं, लेकिन आप ना करना क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं अभी, इसलिए हम एक गलती कर रहे हैं, आप कभी मत करना।
बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है, यूं लिखता है, यूं लिखता है, यूं लिखता है और ये काट देता है। क्या ये सही है? आप कहोगे अरे सर ये तो पूरा गलत है, इसने इसको तो डिवाइड ही नहीं किया, सारे एलिमेंट्स को करना हो। तो हम कहेंगे वेरी गुड, अब आपको समझ में आ गया। तो आप ये गलती यहां पर मत करना। अब आप कहोगे लेकिन सर फिर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? हम कहेंगे कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी H2SO4 होगा। अब यहां पर एक कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन कह सकते हो, या आप इससे जो आपका रिजल्ट निकला आप उसके बेसिस पे ये चीज कह सकते हो क्या, कि देयर आर सम कंपाउंड्स whose empirical formula is same as molecular formula। molecular formula भी H2SO4 है और empirical formula भी H2SO4 है। तो यहां पर क्या हुआ कि molecular formula is equal to empirical formula। ये कंक्लूजन आपने निकाल लिया। अब यहां पर बात आती है कि सर इस पर क्या कोई क्वेश्चन भी आ सकता है? हम कहेंगे देखते हैं, आना चाहिए आपको, पेपर में आए ना आए उससे मतलब नहीं, आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। मान लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन आ गया कि राइट नेम या राइट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड whose empirical formula is same as molecular formula। इसमें आपको n नंबर ऑफ आंसर मिल सकते हैं। आप कोई भी चीज देख लो, आप देखो H2SO4, HNO3, SO2 एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। आप कहोगे लेकिन सर कैसे? हम कहेंगे देखो बेटा यहाँ पे H2SO4 ये 2 है, ये 4 है, लेकिन S 1 है। जहां भी कोई एक किसी भी फॉर्मूले में कोई एलिमेंट एक बार आ जाता है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। लेकिन आपको ये गलती यहां ना करना, यहां पर आपको सारे एलिमेंट्स पहले एक जगह इकट्ठे कर लेंगे। तो अब क्या हुआ कि फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हुज एम्पिरिकल फॉर्मूला इज सेम एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये चीज आपने निकाल दी बड़े आराम से। तो आपको ध्यान रखना है कि इफ एनी एलिमेंट हैज एटॉमिसिटी 1 इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला इज, लेकिन सब कलेक्ट करने के बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला इज सेम एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये छोटा सा हम लोगों का 1 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया। अब यहां पर इन छोटे छोटे कंक्लूजन से हमें उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। छोटे छोटे से इन चीजों से हम आपको अभी एक चीज और बताने जा रहे हैं जो अभी हम लोग आगे यूज करेंगे। वो चीज क्या है? हमने आपसे कहा कि आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया था C6H12O6, आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला CH2O, जो अभी हम लोग देख चुके हैं कैसे निकालेंगे। अब अगर हम आपसे कहें कि बेटा यहां पर मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर दो, आप कहोगे अरे सर ये तो बड़ा आसान है, हम लोग 6 में कैलकुलेट करते थे। 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16 कितना हुआ? 24 प्लस 12 प्लस। तो मॉलिक्यूलर वेट इस कंपाउंड का निकला 180, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकला इसका 30। अब हमने कहा कि दिस हाउ, आप इन दोनों का जरा रेशियो निकाल दो। आपने कहा देखिए सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, ये रेशियो हो गया आपका 180 अपॉन 30 दैट इज 6। अब ये 6 क्या चीज आ गई? ये 6 आप याद रखना, अभी आपको काम आएगा जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, मतलब n की वैल्यू 6 आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखो यहां हम लोगों ने क्या किया था, C6H12O6 6 कॉमन लिया था, CH2O आ गया था। तो अब आप ये देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस इज इक्वल टू 6, ये जो निकाला डिवाइड करके इनटू दिस, मीन्स एक छोटा सा हम लोगों का रिजल्ट और निकल कर आया यहां पर
कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये यूज करेंगे अभी हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने में। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखना, इससे पहले कि हम कुछ न्यूमेरिकल से स्टार्ट करें आपको ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे। क्योंकि जब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला, बहुत सिंपल स्टेप होते हैं, जब एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद आप देखोगे कि हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। आपको n कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसको एम्पेरिकल फॉर्मूले से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, सिंपल वाले 1 मार्क्स वाला। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना होगा उसमें आपको सारे एलिमेंट्स लिख के, उनके नीचे उनकी एटॉमिसिटी लिख के, उन सारी एटॉमिसिटीज को लोएस्ट में कन्वर्ट कर देना है। अब हम लोग आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पर, जिसके लिए हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो जो हमने थोड़े से एक आधे क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जो हमने नोट करे यहाँ पर, हम जरा उनमें आते हैं। हमने आपसे कहा कि क्वेश्चन ले लीजिए आप, इसमें सेम इसी लैंग्वेज पर। अच्छा हाँ, सेम से एक चीज याद आई, एक बात आप याद रखना, आप एम्पेरिकल फॉर्मूले का या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने का एक क्वेश्चन लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 10 लगाओ, 100 लगाओ, 1000 लगाओ, कोई भी मेथड में वेरिएशन नहीं है। एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लो, सारे क्वेश्चन आप लगा लोगे। हम गारंटी ले रहे हैं, जैसे अक्सर ले लेते हैं हम, और आप लोग उस गारंटी को फुलफिल भी करते हो। A compound has following composition। एक कंपाउंड का आपको कुछ कॉम्पोजिशन दे रखा होगा। उन्होंने आपसे क्या कहा कि C इज इक्वल टू 40%, H इज इक्वल टू 6.7% and O is equal to 53.3%। कैलकुलेट, पहले हम कुछ कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। अभी हम जितने भी शुरुआत में आपको क्वेश्चन कराएंगे, सारे क्वेश्चन में आपको पहले हम सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला की प्रैक्टिस करवाएंगे। उसी के बाद थोड़े से वेरिएशन के बाद सेम क्वेश्चंस को लेके हम उन्हीं में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना बता देंगे। जैसा हमने अभी आपसे बोला, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 100 लगाओ, 1000 लगाओ, सारे क्वेश्चन में एक ही तरीका करना है आपको। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग। हाँ, जब ये दिया होगा तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनके सबके एटॉमिक वेट दिए होंगे। अब आप क्या करोगे, इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। आप ध्यान रखना, कोई भी एम्पेरिकल फॉर्मूले का क्वेश्चन आता है अगर, तो आपको पहले एक टेबल फॉर्म करनी होगी 5 कॉलम की। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता है। आपने एक टेबल फॉर्म करी, टेबल को आप क्या करोगे, 5 पार्ट्स में 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कॉलम की आप एक टेबल बनाओगे। टेबल बनाने के बाद, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, टेबल बनाने के बाद आपको जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसी ऑर्डर में इधर भी लिखना शुरू करोगे, आप उसी ऑर्डर में यहां भी लिखना शुरू करोगे। हमने आपसे कहा बेटा बताओ ये CHO क्या दिया है, आप कहोगे सर एलिमेंट्स, हम कहेंगे वेरी गुड। तो पहला आपका कॉलम हो जाता है एलिमेंट्स का। उसके इमीडिएट बाद में क्या दिया है, आप कहोगे सर परसेंटेज, हम कहेंगे वेरी गुड। 2 चीजें हो गई। आप देखो कहीं हमने वेरिएशन नहीं किया, पहले एलिमेंट दिए थे, हमने एलिमेंट लिखे CHO, उसके तुरंत बाद परसेंटेज दे रखी थी, हमने परसेंटेज लिख दी 40%, 6.7% एंड 53.3%।
आपने कहा सर ये एटॉमिक वेट तो बच गए, हमने कहा वेरी गुड, ऐसे ही विजिलेंट रहना चाहिए। तो अब हम तीसरे कॉलम में जो बची हुई चीजें एटॉमिक वेट वो लिख देंगे, दैट इज 12, फिर 1, फिर 16। अब एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ये सीक्वेंस, इसीलिए हमने कहा जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में आप हर क्वेश्चन में देखोगे तुरंत एलिमेंट के बाद तुरंत परसेंट दे रखा है। तो ये चीज आपको दिमाग में बिठा के रखनी है कि हम पहले कॉलम में एलिमेंट्स लिखेंगे, उसके तुरंत बाद जो है परसेंट लिख देंगे। अगर आपने एटॉमिक वेट यहां लिखा, परसेंटेज यहां लिखा, थोड़ा सा भी गलत हुआ, ये सारे स्टेप आपके गलत हो जाएंगे। क्यों? वो भी आप खुद ही देखोगे। अब यहां पर एलिमेंट हुआ, परसेंट हुआ, एटॉमिक वेट हुआ, जो सारी इंफॉर्मेशन हमने क्वेश्चन से ही कलेक्ट कर ली। अब बात आती है कि सर इन दोनों अगले कॉलम में हम क्या करेंगे। इन दो अगले कॉलम में हम सिंपल सा एक छोटा सा काम करेंगे कि इसीलिए हमने कहा था ऑर्डर आप ध्यान रखना। यहां पर हम निकालते हैं एटॉमिक रेशियो। आप कहोगे अरे सर ये क्या चीज आ गई, तो उसके लिए हम कहेंगे कि आप यहां पर एक बना लो बॉक्स। एटॉमिक रेशियो आपका होता है परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, यानी कि जो जो एलिमेंट की जितनी जितनी परसेंटेज दे रखी हैं उनको आप उनके रिस्पेक्टिव एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दोगे। आपने कहा अच्छा सर 40/12 ये आ गया, आपने यहां पे कैलकुलेट किया 40/12 दैट इज 3.3, 6.71, 6.7, ये आपने पूरा कैलकुलेट कर लिया। 63, 53.3, यहां भी 3.3 एंड सो ऑन। और आपने क्या किया, यहां पर इन वैल्यूज को पुट कर दिया। आप यकीन मानोगे 0 मिल जाएगा। अरे ये क्या हुआ, सब सोच रहे हैं। यहां पर नो डाउट आपका पूरा से आपने सोचा मेरी टेबल गंदी हो जाएगी, यहां पर हम नहीं, यहां आप देखो एटॉमिक रेशियो दिया हुआ है। तो आप पहले क्या करोगे, इनको पूरा पूरा रेशियो के फॉर्म में लिख के फिर उधर डिवाइड करके यहां वैल्यूज पुट करोगे। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और हमने कह दिया, हमें यकीन है आप ध्यान रखोगे। 53.3 डिवाइडेड बाई 16, तो ये चीज हो गई आपकी, मतलब ये चीज आप ध्यान रखना। अभी जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो हम सब बार बार आपको ये चीज बताते जाएंगे कि आप क्या करोगे, परसेंटेज को डिवाइड करते हैं। नो डाउट आपको मालूम है एटॉमिक रेशियो इज परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। आपने वो फंडा लगाया, वहां पे कैलकुलेट किया, यहां लिख दिया। लेकिन आप खुद देखो हेडिंग है एटॉमिक रेशियो, तो आप इनको पहले रेशियो में रिप्रेजेंट करोगे, उसके बाद आंसर लिखोगे। अब बात आती है अगले वाले कॉलम की, जिसमें आपका होता है सिंपल रेशियो। अब जैसे हमने यहां पे लिखा था वैसे हम ये बताते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक रेशियो, देन सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे। सिंपल रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम पहले तो जो भी एटॉमिक रेशियो हैं वो एटॉमिक रेशियो लेंगे, और उन एटॉमिक रेशियो को हम जो उन सब में से लीस्ट एटॉमिक रेशियो होगा, लीस्ट एटॉमिक रेशियो अमंग ऑल, इनमें से जो सबसे छोटा एटॉमिक रेशियो होगा उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। हमने आपसे कहा कि बेटा यहां पे लीस्ट कौन सा है, आप कहोगे सर 3.3, हमने कहा वेरी गुड। अब आपने कहा अरे सर 1, 2, 1, हमने ये लिख दिया। आपने कहा अरे 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 सर क्या कर रहे हैं। अभी खुद ही यहां बताया था कि रेशियो में रेशियो के फॉर्म में लिखना, यहां आप खुद ही डायरेक्ट कर दे रहे हो। हम कहेंगे वाह यार, इसका मतलब आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो। तो 3.3/3.3 इज इक्वल टू 1, 6.7, 3.3 इज इक्वल टू 2, 3.3/3.3 इज इक्वल टू 1।
अब देखो आप यहां पर, ये आप बहुत लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स मत लगाना, जब अभी 3-4 क्वेश्चन कर लोगे आप ऑटोमेटिकली देख लोगे यहाँ पे 6.7, यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है कि कॉलम पूरा साइन बना के डिवाइड कर रहे हैं। 33 2 66 और ये 67 ही तो है मान लो आप, तो वो ज्यादा बार नहीं जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग करके आ जाएगा, तो उतना लंबा कैलकुलेशन मैथमेटिशियन बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली अप्रॉक्स वैल्यू निकालो, 33 67 अपॉन 33 दैट इज 2। अब देखो आप जो आपके एलिमेंट्स थे और उनके करस्पॉन्डिंग जो सिंपल रेशियो हैं उनको आप एक संग इकट्ठा करके लिख दो, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू C1, किसी फॉर्मूले में 1 लिखते नहीं छोड़ देते हैं, H2O1। ये सिंपल सा आपका निकल आया एम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना आसान, कुछ नहीं करना है, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, उसके तुरंत बाद इमीडिएटली हमको जो है परसेंटेजेस लिखनी है, देन एटॉमिक वेट लिखने हैं, फिर उनको रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे कैलकुलेट करना है एटॉमिक रेशियो को, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, सिंपल रेशियो को एटॉमिक रेशियो, लीस्ट रेशियो अमंग ऑल, बस ये आपका हो गया। अब यहां पर ऐसा करते हैं, इसी छोटे से क्वेश्चन में ही, जैसे अभी हमने कहा था आपको एम्पिरिकल फॉर्मूले खूब सारे वो कराएंगे, यहीं पर हम आपको मॉलिक्यूलर कैलकुलेट करना भी बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम सारे क्वेश्चन में पहले एम्पिरिकल कैलकुलेट करेंगे फिर मॉलिक्यूलर कैलकुलेट करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे, आप कहोगे वाह सर तो बिल्कुल बहुत बोर करते हैं, तो मेरा वो पर्पस नहीं है। अब यहां क्या करते हैं, हम लोगों ने एम्पिरिकल फॉर्मूला ले लिया CH2O। अब आप सिंपल सा याद करो, हम लोगों ने N कैसे कैलकुलेट किया था, N कैलकुलेट किया था हम लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। इसको दो तरीके होते हैं, दूसरा तरीका अभी हम आपको बताएंगे। तो अब आप क्या करो, यहां पे हमको चाहिए होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, और जब कोई ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा देते हैं मॉलिक्यूलर कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, ऑल्सो कैलकुलेट molecular formula if vapor density of compound is 30। ये थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया होगा आपको इस क्वेश्चन में, जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना होगा, वेपर डेंसिटी दे रखी होगी या मॉलिक्यूलर वेट दे रखा होगा, हमको यहां पर ये चीज यूज करनी थी, तो हमने वेपर डेंसिटी ले लिया, दोनों एक संग हम आपका कवर करा देंगे। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो यहां आपको चाहिए होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, जैसे मॉलिक्यूलर निकालते हैं वैसे एम्पिरिकल निकाल दो। C का 12 है, आप 12 रख दो, H का 1 है तो 2 into 1, O का 16 है तो यहां 16 रख दो, कितना आ गया 12 + 2 + 16 कितना हो गया 30। अब आपको N कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम लोगों ने एग्जाम्पल में ही देखा था कि N कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट और एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट में हमको मालूम होना चाहिए क्या क्या है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकाल लिया। अब आप कहोगे सर मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है, मॉलिक्यूलर एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, लेकिन जब हम N निकालेंगे तो हम यहां पर क्या करेंगे, 2 into वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। 2 वेपर डेंसिटी इज गिवन 30, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट जो आपने कैलकुलेट किया 30 काट दिया, 2 आ गया, N की वैल्यू 2 आ गई। अब आपका यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, N into एम्पिरिकल फॉर्मूला दैट इज N2 एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O, तो ये आपका निकल आया C2H4O2। ये सिंपल सा एक फंडा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो, उसके बाद आप N की वैल्यू कैलकुलेट करो। आप कहोगे सर आपने N तो यहां मॉलिक्यूलर वेट लिखा है, हमें मालूम है आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा होगा, लेकिन यहां पर अभी हम इसी सेम क्वेश्चन को आपको दूसरी तरह से करके भी बता देंगे। तो यहां पर N को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं, N मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, या यहां पर N इज इक्वल टू होता है 2 into VD अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट।
होता क्या है यहां पर कि हमारा एक रिलेशन होता है कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वीडी। हमें लग रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इसी सेम क्वेश्चन में दिया होता इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज 30, तो आप क्या करते, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां 30 रखते, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट 30 कट जाता, 1 आ जाता, तो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी एक दो क्वेश्चन से और देखेंगे जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है। अब ये चीज हो गई हम लोग का, एक क्वेश्चन हो गया हम लोग का कि हमको ये कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम जरा एक दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं और उस दूसरे क्वेश्चन पे एक छोटा सा जो है वो ट्विस्ट है। आप कहोगे आप तो कह रहे सर एक ही जैसे क्वेश्चन सारे लगाएंगे तो ट्विस्ट कहां से आ गया। वो ट्विस्ट वैसा वाला नहीं है कि आपको कहीं क्वेश्चन में टेबल सेम बननी है, कंटेंट सारे सेम लिखने हैं, बस केवल क्या होगा कि एक छोटा सा चेंज होगा। उसके लिए हम एक दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हमने आपसे कहा कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें सोडियम दिया हुआ है आपका 29.11%, ऑक्सीजन दिया है 30.38%, सल्फर दिया हुआ है 40.51%, और फिर वही क्वेश्चन में दिया है Na इज इक्वल टू 23, O इज इक्वल टू 16, S इज इक्वल टू 32। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिमिलरली सेम पूरा उसी पैटर्न पर आप देखोगे। हमने आपसे जैसे बोला 1 लगाओ, 2 लगाओ, 100 लगाओ, 1000 लगाओ, सब में एक ही पैटर्न है, आप खुद ही देख लो। सबसे पहले एलिमेंट्स, देन परसेंट, देन एटॉमिक वेट, देन एटॉमिक रेशियो, देन सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो। क्या किया आपने, पूरा ये टेबल अपनी बना ली। Na, O और S। परसेंटेज लिख लो आप 29.11, 30.38, देन 40.51। एटॉमिक वेट लिख लो आप 23, 16, 32। यहां क्या करना था, अच्छा याद है 29.11 अपॉन 23, 30.38 अपॉन 16, 40.51 अपॉन 32। अब जब इनको आप डिवाइड करोगे 1.2, 1.2, देन 1.8। अब ध्यान देना, आप सिंपल रेशियो में क्या करते हैं, एटॉमिक रेशियो को लीस्ट एटॉमिक रेशियो अमंग ऑल, इन सब में लीस्ट आपका 1.2। आपने क्या किया 1.2 डिवाइड बाय 1.2, 1.2, 1.2, 1.8 एंड 1.2, 1.5 आ गया ट्विस्ट। आपने कहा अरे सर ट्विस्ट कहां, 1.5 2 कर देंगे, हम कहेंगे एग्जामिनर 0 कर देगा। तो आप एक चीज यहां पर ध्यान रखना, अगर कोई भी सिंपल रेशियो 1.5 आता है या 2.5 आता है, 3.5 आता है, 4.5 आता है एंड सो ऑन, तो इस केस में आप सारे रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका। If any of atomic ratio is either 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 and so on, multiply each and every simple ratio by 2। आप कहोगे सर ऐसा क्यों करेंगे, हमने कहा आप एक चीज बताओ, इस पूरे डेटा के अकॉर्डिंग सल्फर जो है आपका 1.5 यानी कि फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई भी एटम फ्रैक्शन में कंबाइन होता है। आप कहोगे नहीं, हम कहेंगे अरे खुद ही आंसर दे रहे हो, खुद ही कह रहे हो कि ये क्यों आया, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, जब आप खुद ही ये चीज आपको मालूम है पहले से कि कोई भी एटम फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं होता, तो ये फ्रैक्शन में क्यों आ गया। आप कहोगे अरे सर इसीलिए तो कह रहे थे 1.5 को 2 कर दीजिए, तो हम कहेंगे ये निकाला क्या है आपने, आप कहोगे अरे सर रेशियो निकाला है।
तो हमने कहा जब ये 1:1:1.5 का रेशियो है तो आपने इस केवल 1.5 को ही 2 क्यों लिखा? मैथ्स में क्या होता है, कोई रेशियो है उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर से डिवाइड करो, क्या रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए जो कि 1.5 आ रहा था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम बाकी सारे रेशियोज को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा, इन सारे रेशियोज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपका यहां क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब सारा लिख लो आप, Na का 2 Na2, O का 2 O2, S का 3 S3। ये आपका बन गया सिंपल इंपेरिकल फॉर्मूला। जो एक छोटा सा, मतलब पूरे उसमें जो एक छोटा सा ट्विस्ट कह लो, वो ये चीज होती है। तो एक चीज आपका एक और पॉइंट हुआ जो आपको ध्यान रखना है, ये आप समझ लो कि आपका जैसे हर चैप्टर में हम शुरुआत में पॉइंट्स टू रिमेंबर बताते हैं, ये समझ लो इस चैप्टर के लिए पॉइंट्स टू रिमेंबर है। तो आप क्या करोगे यहां पर कि इफ एनी ऑफ सिंपल रेशियो इज 1.5, 2.5, 3.5 and so on, multiply each ratio by 2। आप ध्यान रखना, आपको सारे रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ये चीज आपको याद रहे तो हम क्या कर दे रहे हैं, चलिए हम इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं। येलो। बस मेन चीज गलती ना हो आपसे, चाहे जैसे भी लिखो आप। तो ये हम लोग का एक छोटा सा दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया, जहां पर अब इसी में सेम वही काम करना है। अगर आपको यहां मॉलिक्यूलर कैलकुलेट करना होता तो यहां पे थोड़ा डेटा बढ़ा देते वो, कि इफ या तो मॉलिक्यूलर वेट दे देते या तो आपको वेपर डेंसिटी दे देते। वेपर डेंसिटी देते तो 2 से मल्टीप्लाई करके n आप निकाल लेते, मॉलिक्यूलर वेट होता तो डायरेक्टली उसको डिवाइड कर देते एम्पेरिकल से, और n की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर देते। सिंपल क्वेश्चन। तो कुछ हमारे ये सिंपल से क्वेश्चन हो गए। अब कुछ हम आपको एक दो एडिशनल क्वेश्चन बता रहे हैं, जहां पर क्या होगा कि आपका ये टेबल वाला काम खत्म कर देंगे। आप खुश हो रहे होगे, चलो टेबल नहीं बनानी होगी, है ना। तो वहां पर होता क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें बहुत छोटी सी चीज दे रखी होगी, यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला दिया होगा। इफ, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं। इफ इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH, vapor density is equal to 13, calculate its molecular formula। बहुत सिंपल है, आधी टेबल उन्होंने खत्म कर दी भाई। टेबल कैलकुलेट करने के बाद, टेबल पूरा सॉल्व करने के बाद आप क्या निकालते थे, आपको होगा सर इंपेरिकल फॉर्मूला, जबकि वो चीज इन्होंने यहां पर आपको दे रखी है। टेबल के बाद वाला सारा काम कर डालो आप, मींस इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू CH, फिर हम लोग इसका वेट निकालते थे, मींस इंपेरिकल फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू 12 + 1 दैट इज 13। फिर इमीडिएटली हम लोग n निकालते थे, जिसमें क्या होता था, अब देखिए n के लिए फिर से यहां आ गया, इनके दो फॉर्मूले होते हैं, आपको जो क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगा दोगे। हमने पूछा बेटा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, आप कहोगे सर ये सेकंड वाला। हम कहेंगे वेरी गुड, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे VD दिया हुआ है। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, 2 × VD अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। 2 लिखा, वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखी है 13, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट आपने कैलकुलेट किया 13, कैंसिल हो गया, दिस इज 2, तो n की वैल्यू 2 आ गई। तो अब आपका सिंपल सा जो हम लोगों ने शुरुआत में फॉर्मूला लिखा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n × इंपेरिकल फॉर्मूला।
n की वैल्यू 2, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया था सिंपल सा C2H2, ये भी बहुत सिंपल है। डिफरेंस क्या है, केवल डिफरेंस इतना है कि उन्होंने आपको जो आप लंबा चौड़ा काम करके एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते थे, उन्होंने डायरेक्टली आपको यहां पर एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया, तो अब आपको उसके बाद वाले स्टेप सारे फॉलो करने हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सारे n नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं इसमें, हमने तो सोचा बहुत सारे, लेकिन फिर हम इतना लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को देखेंगे, नहीं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाकी बचे हुए क्वेश्चन दोबारा कर लेंगे, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि आप बोर हो लंबा सा वीडियो देख के। तो यहां पर बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। एक कंपाउंड दिया है जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका है XY2। अब देखो यहां पे इन्होंने एक हाइपोथेटिकल फॉर्मूला दे दिया, ना x मालूम है क्या है, ना y मालूम है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इफ x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 5 एंड वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 25, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगेन वेरी सिंपल, आप देखोगे एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा, आप सोचोगे अरे सर यहां पर वो तो दिया नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा कंपाउंड है, क्या हम कहेंगे नहीं दिया तो क्या हुआ, एम्पेरिकल दिया है, x और y की वैल्यूज दे रखी हैं, मतलब उनके एटॉमिक वेट दे रखे हैं, बस आप रख के जो काम करते हो वो कर डालो सीधे सीधे। x इज इक्वल टू 10, 2 इंटू 5, x इज इक्वल टू 10, 2 इंटू 5 कितना हुआ, 10 प्लस 10, सॉरी ये x2y है, x2y है, तो 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, 20 प्लस 5। अब देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला गलत हो गया था हमसे, लेकिन हमको इमीडिएटली आ गया, क्यों, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस, तो जब आप भी ऐसे करने लगोगे, खूब सारे क्वेश्चन लगा लोगे, आप ऑटोमेटिकली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके तुरंत गलती पकड़ लोगे कि अरे ये कैसे हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं लिखा। अब हमको भी शुरू में लगा कि मेरा फॉर्मूला सही है, लेकिन जब हमने वैल्यूज पुट करी, हमने देखा एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट तो डिफरेंट आ रहा था, मॉलिक वेपर डेंसिटी उसमें नहीं आ रहे थे, मतलब कि मल्टीपल्स में नहीं थे, तुरंत दिमाग में आ गया कहां गड़बड़ है, तो तुरंत समझ में आ गया कि अरे फॉर्मूला तो गलत लिख दिया। तो x2y 2 इंटू 10 20, y 5 इंटू 1 5 25। अब आप फिर से अगला स्टेप, n 2 इंटू vd अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, 2 इंटू 25 अपॉन 25, कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो कितना हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, that is 2 into x to y means x 4 y 2। तो ये सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हम बहुत लंबा नहीं कर रहे हैं वीडियो को, छोटा सा एक वीडियो और बनाएंगे, 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जितने भी होंगे वो कवर कर लेंगे। तब तक आप इसको पूरा समझो, जो चीज ना समझ में आई हो कमेंट्स करो, लाइक करो, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर करो, और ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार देते रहो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज लेके फिर से मिलते हैं। टिल देन बाय।